फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। तो दोस्तों, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी कि ऐसे गुड्स या सर्विसेज पे जब आप प्रोवाइड करते हैं ऐसे गुड्स या सर्विसेज को, तो उन पर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, यानी वो टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं जीएसटी के चार्ज से। तो आज हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। तो जो गुड्स होते हैं, जैसे कि हमारे डेली यूज़ के जो गुड्स होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होती हैं। आपकी फ़िश हो गई, सब्जी हो गई, यानी कि डेली यूज़ की जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होती हैं। जो लोग उन्हें बेचते हैं उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन जो मेन पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं वो है एग्जेम्प्ट सर्विसेज अंडर जीएसटी, यानी कि हम ऐसी सर्विसेज को देखेंगे जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होती है, यानी कि उन सर्विस प्रोवाइडर्स को जीएसटी पे करना नहीं पड़ता है। दोस्तों, ऐसे तो जीएसटी के अंडर बहुत ज़्यादा सर्विसेज कवर हैं, बहुत सारी सर्विसेज कवर हैं जो जिनमें जीएसटी नहीं लगता है, जो कि एग्जेम्प्ट है। बट हम एक वीडियो में इतनी सारी सर्विसेज कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम एक सीरीज़ लेके चलते हैं। हम एक सीरीज़ में जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वाली सर्विसेज हैं, मैं वो आपको बताऊँगी कि ऐसी सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट हैं। तो आज हम अपने सीरीज़ में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, जो एजुकेशनल सर्विसेज जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमें देते हैं वो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होती है। तो आइए इसको डिटेल में और ज़्यादा समझते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड होता है? तो क्या सारे जो हमारे एजुकेशनल जो सर्विसेज देते हैं क्या वो सारे कवर होते हैं? तो जी नहीं। एजुकेशनल सर्विसेज बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन है जीएसटी के अंडर, और सिर्फ इन्हीं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि उस डेफिनेशन में क्या क्या कवर है, सिर्फ वही लोग जब जीएसटी ये एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहले जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर होते हैं वो हैं जो हमारी हायर प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन देते हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही समझे, हमारे स्कूल्स। तो जो हमारे स्कूल्स होते हैं, जो हम 12th क्लास तक जो स्कूल्स होते हैं हमारे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। यानी कि स्कूल कैसे एग्जेम्प्ट होती है सर्विसेज स्कूल के द्वारा, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि हमारे स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर होता है उसको हम बोलते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि स्कूल के अलावा जो हमारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में कवर होते हैं। दोस्तों, जो तीसरे इंस्टीट्यूट्स जो कवर होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन पे, वो है हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज कराते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन से कोर्सेज होते हैं? ये मेनली ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको मैनुअली चीज़ों को सीखना होता है। फॉर एग्जांपल, टेलरिंग का कोर्स हो गया, कारपेंटरिंग का कोर्स हो गया। तो ये जो ऐसे कोर्स कराते हैं छोटे छोटे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल आपको नॉन एकेडमिक होते हैं ये, आपको फिर प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस जो ऐसे कोर्सेज कराते हैं वो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में आते हैं। तो यानी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की डेफिनेशन में आते हैं हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज कराते हैं। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं कि अब क्या सारी जो सर्विसेज ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं क्या वो सारी एग्जेम्प्ट होती हैं? द आंसर इज नो, सारी सर्विसेज कवर नहीं होती हैं। हम पढ़ेंगे अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं और जो एग्जेम्प्ट होती हैं जीएसटी के अंडर। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल, यानी कि मैंने आपको
तीन बताए थे स्कूल कॉलेजेस और वोकेशनल वाले जो कोर्सेज कराते हैं, तो वो तीनों जनरल उन तीनों के लिए एप्लीकेबल है ये दो एग्जेम्पशंस कि ऐसी सर्विसेज अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट देगा तो वो एग्जेम्प्ट होगी। सबसे पहले आता है अपने स्टाफ, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराता है किसी भी तरीके की, तो वो एग्जेम्प्ट होगी जीएसटी के अंदर, यानी कि उससे जो भी चार्जेस लिया जाएगा उस पर जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। यानी कि अपने स्टाफ, अपनी फैकल्टी, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विसेज देते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है। सेकंड होता है जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो वो जो सर्विसेज देते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती है, चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन द सेंस जो अभी हमने तीन पढ़े, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में जो आ रहा है वो इंस्टीट्यूट अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है दोनों, तो वो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होगी। दोस्तों, आप जो भी एग्ज़ाम की एंट्रेंस फीस भरते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी इंस्टीट्यूट लेता है, जैसे कि आईसीआई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है या कोई भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उसकी आप फीस भरते हैं एग्जामिनेशन फीस, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई उन सर्विसेज की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देते हैं अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी कि प्रोवाइडेड बाय, दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो हमने देख ली जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, तो वो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दोगे तो वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर आपको भी जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अभी जब हमने बात की थी जनरल, मैंने बोला था ये जनरल सर्विसेज हैं, ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देगा तो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अब हम जिन सर्विसेज की बात करेंगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलती हैं वो स्पेसिफिक बताई गई हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से इंस्टीट्यूट को आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो उस तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल्स की, यानी कि जो आपके प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनको अगर आप ये सर्विसेज देते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो जीएसटी के अंडर वो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो कौन सी वो सर्विसेज है जो आप स्कूल को देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगी? सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप स्कूल को सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हम स्कूल जाते थे बचपन में तो हमारे ड्राइवर भैया आते थे, ठीक है, तो वो ड्राइवर भैया जो आपसे बस के चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वो देखा जाए तो वो स्कूल को ही सर्विस दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उनके स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल को वो एग्जेम्प्ट है, तो वो भी जो आपसे फीस लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज़ एन एग्जेम्प्ट सर्विस। तो पहली सर्विसेज जो स्कूल को देते हैं कोई, वो एग्जेम्प्ट होती है, वो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी या फिर स्टाफ या स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है। सेकंड सर्विसेज जो आप स्कूल को देते हैं और एग्जेम्प्ट होती है वो होती है हमारी केटरिंग की सर्विसेज, यानी कि हमारे स्कूल में जो कैंटीन्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो मिड डे मील जो होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कीम होती है मिड डे मील की, तो वो भी इसमें कवर होती है, यानी कि स्कूल को अगर आप केटरिंग की सर्विसेज देते हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट सर्विस मानी जाएगी, एग्जेम्प्ट सर्विस रहेगी जीएसटी के अंडर। दोस्तों, तीसरी जो सर्विस कवर होती है वो है हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज या फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज या फिर क्लीनिंग सर्विसेज, यानी स्कूल में जो गार्ड वगैरह होते हैं या फिर सफाई करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं, ये सर्विसेज अगर आप किसी स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी, बट इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन ये होती है कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज और क्लीनिंग सर्विसेज वो आपको स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर ही अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, तभी एग्जेम्प्ट सर्विसेज में वो कवर होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने केटरिंग सर्विसेज का एग्जांपल पढ़ा, जो केटरिंग सर्विसेज पढ़ी कि जो एग्जेम्प्ट होती हैं, बट अगर आप केटरिंग सर्विसेज स्कूल के बाहर भी देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल स्कूल का कोई इवेंट है, कोई एनुअल फंक्शन है, कोई प्राइज़ वगैरह दे रहे हैं, तो उन्होंने किसी होटल में कोई सेरेमनी कंडक्ट की स्कूल से रिलेटेड, तो
वहाँ पे अगर कोई केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है फिर भी वो एग्जेम्प्ट रहेगी, वो एग्जेम्प्ट सर्विस में कवर होगी। बट जो हाउस कीपिंग और क्लीनिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं जो स्कूल को देते हैं, वो तभी एग्जेम्प्ट मानी जाएंगी अगर वो सर्विसेज आप स्कूल के प्रीमाइसेस में देते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली जो हमारी स्पेसिफिक सर्विसेज थी उनके बारे में कि इन इंस्टीट्यूट को अगर आप ये सर्विसेज देते हैं तो तभी वो एग्जेम्प्ट होंगी। अब एक ऐसी जनरल सर्विस के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वो सर्विस दे रहे हैं, इन तीनों एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से किसी को भी, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। वो होती है जो हमारा कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं या फिर एडमिशन इसके में की जो सर्विसेज होती हैं वो देते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई क्या करता है कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कोई स्कूल वगैरह में सेंटर डालते हैं, उनको ले लेते हैं कि यहाँ पे आपका सेंटर है। तो वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसको स्कूल को या कॉलेज को या जो भी प्रीमाइसेस वाले को चार्जेस देगा, जो आपने एंट्रेंस फीस भरी, वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है इंस्टीट्यूट के लिए। पर आपने फर्दर उसने वो दिया तो वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेगी, उस पर भी जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, अगर आप ये सर्विसेज अगर आप देते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तो वो एग्जेम्प्ट होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी एग्जेम्पट सर्विसेज को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।